नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी साधना के बारे में। क्या है ये बात बाद में करते हैं, पहले दूसरी बात करते हैं थोड़ी सी। क्या होता है कि जो कर्जा होता है ना, कर्जा, अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है आदमी की कि पैसे की मार इतनी भयंकर लग रही है कि वो उसके सामने ज़िंदगी हल्की लगने लग गई। कई लोग अपनी ज़िंदगी से बुरी तरह से ऊब गए हैं। अब उनको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी वो तैयार है। नोट बरसाने की एक साधना होती है। उस साधना में लड़की को नग्न एक कमरे में रखा जाता है एक तांत्रिक के साथ में, और वहाँ एक शैतान प्रकट होता है, और शैतान प्रकट होकर के उस लड़की के साथ बुरी तरह से सेक्स करता है। आदमी वहाँ तक तैयार है कि हमारी बेटी को ले जाओ। कई लोग तैयार हैं, जो तैयार है वो फीते से नाप करके ऐसे परिणाम भी देते हैं। ये देखो हमारी बेटी इतनी लंबी है, होती है, पूरा जो क्वालिफिकेशन होती है उसकी, वो पूरी क्वालिफिकेशन तांत्रिक को भेजते कि आप धन कहीं से गिरवा दो, ऊपर से परमात्मा धन गिराएगा तब पार पड़ेगा। हमारे शंकराचार्य भगवान ने तो ऐसे रास्ते चलते चलते ही कनकधारा स्तोत्र से सोने की बारिश करवा दी थी। या तो नोटों की बारिश की बात है, तो होती है नहीं होती इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आदमी तैयार है अपनी बेटी को। और उसमें एक सिस्टम और होता है कि लड़की बांझ बन जाएगी ज़िंदगी भर के लिए। शैतान के साथ एक बार संभोग करने के बाद वो लड़की ज़िंदगी भर के लिए बांझ बन जाएगी। उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोले बन जाएगी तो बन जाएगी, जिंदा तो रहेगी। अभी तो जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। इतनी हालत बुरी हो गई आदमी की। कोई शेयर बाजार से डूब गया है, तो कोई कर्जे से डूब गया है, तो किसी का धंधा नहीं चल रहा है वैसे डूब गया है, तो किसी को पार्टनर ले डूबा है। आदमी डूबा है इस तरह, बस उसको तिनके का सहारा चाहिए। डूबता सांसें, आखिरी सांसें ले रहा है। ऐसी आखिरी सांसें ले रहा आदमी एकदम निराश हो जाता है जिंदगी से। जिंदगी उसे फिसलती हुई से लगती है। ऐसे में, ऐसे तिमिर में एक जो रोशनी फूटती है, एक आशा की किरण फूटती है। उस किरण का नाम हमारे गुरुदेव राज ऋषि अशोकानंद जी समयाचारी, उन्होंने एक ऐसी साधना बताई है जो बड़ी सरल, और ऐसी साधना कि जीवन भर आपको गरीबी नहीं रहने देगी। बोलो, आपके अड़ोस में पड़ोस में दूर दूर तक गरीबी आएगी ही नहीं कहीं। आपको मोल ही ऐसा मिलेगा जो धनवानों का हो, और आप भी उनमें धनवान होकर के भी जाओगे। धनवान का मतलब थोड़ा समझ लेना। धनवान का मतलब खाली रुपये, ठीकरे, सोना चांदी इनसे ही नहीं होता है। धनवान का मतलब होता है कि वो आदमी अपने जीवन से संतुष्ट हो जाता है। जो आदमी अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट है, शांत जीवन के प्रति उसका उदासीन रवैया नहीं है, मुस्कुराता हुआ रवैया है, खिलखिलाते हुए फूल हैं, ऐसा आदमी ही धनवान होता है। रुपयों से कोई धनवान थोड़ी होता है। मैंने तो कई रुपये वालों को भूखा नंगा देखा है, 10-10 रुपये के लिए माताफोड़ी कर लेते हैं। धनवान दिल से भी और धनवान जेब से भी, मजा तो तब है। तो ये जो साधना है ये आपको दिल से भी धनवान बनाएगी और जेब से भी धनवान बनाएगी, दोनों तरफ से धनवान बनाएगी। आपके अस्त हो चुके मुखड़े पर एक थिरकती मुस्कान पैदा कर देगी। गुरुदेव की कृपा से ये साधना मैं आमजन के लिए आप सबको बता रहा हूँ। बड़ी कीमती साधना है, और इस साधना का इतना अचूक प्रभाव होता है कि जब आप साधना करने बैठोगे तभी से आपको परिणाम परिलक्षित होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इस साधना को किया कैसे जाता है, किसकी साधना है, कैसे करनी है, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो साधना है ना, ये साधना मंगलवार के दिन से शुरू करनी पड़ती है। कहाँ करनी पड़ती है? कोई घर में शांत कक्ष हो, एकांत कक्ष हो, उस कक्ष में शुरू करनी पड़ती है। रात्रिकालीन साधना, लक्ष्मी की साधना प्राय रात्रिकालीन ही होती है। रात्रिकालीन 10 बजे के बाद में इस साधना को शुरू करना पड़ता है, या फिर 11 बजे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उस पहर में आप साधना को शुरू कर सकते हो। दूसरे पहर या तीसरे पहर में साधना को शुरू किया जा सकता है। इस साधना को शुरू करने के लिए आपको एक ऐसी लक्ष्मी माता का तस्वीर चाहिएगा जो माता जी कमल के आसन पर बैठी है, लाल कमल के आसन पर। गुलाबी कलर जो आता है वैसा नहीं, एकदम रेड कलर हो। उस रेड कलर के आसन पर माता जी बैठी हो। ये घंटाकरण महालक्ष्मी साधना है, और ये बड़ी ताकतवर साधना, बहुत शक्तिशाली। पूरी श्रद्धा से, पूरे नियम से, आचार से, विचार से जिसने कर ली इस साधना को,
उसको मुड़ के नहीं देखना पड़ता। और जिसने तबीयत से इस साधना को कर लिया उसके जीवन में लक्ष्मी नाचने लगती है, आनंद आ जाता है लक्ष्मी को भी, क्योंकि माता की जो साधना है ना बड़ी प्यारी साधना है। तो इस साधना को करने के लिए आपको मंगलवार का दिन चाहिए, घर का शांत कमरा चाहिए। उस शांत कमरे में अच्छी तरह से साफ सफाई करके एकदम तरोताज़ा करके गाय के जो बच्ची पैदा हुई हो, कोई छोटी बच्ची पैदा हुई हो और 1 साल से कम आयु हो, उस बच्ची का गोबर लाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी प्यारी साधना है तो इस गोबर से शुरुआत होती है। ये साधना उत्तर मुखी है। लक्ष्मी जी की जो तस्वीर आप फिट करोगे ना, आम साधनाओं में लक्ष्मी जी की साधनाएं होती है पश्चिम मुखी, लेकिन ये साधनाएं जो है ना ये उत्तर मुखी साधना है। उत्तर मुखी साधना है, उत्तर में आपका मुंह रहेगा, दक्षिण में देवता का मुंह रहेगा, माता जी का मुंह रहेगा। तो उस स्थान पर थोड़ा सा गोबर का लेपन कर लो आप। गोबर में गंगा जल, गुलाब जल, केवड़ा जल, ये तीनों मिला करके और सादा पानी मिला करके और गोबर से अच्छी तरह से जहाँ आप बैठोगे और जहाँ पाटा लगाओगे लक्ष्मी जी का ना, वहाँ ये चीज़ आप स्थापित कर लो। पहले ही आप लेपन करके सुखा करके तैयार रखो। अब उस पर कोई ड्राइंग बनाओ या कोई कुछ भी बनाओ, वो आपकी मर्जी है। इसमें और कुछ नहीं करना है, छोटी सी साधना, प्यारी सी साधना, ज़्यादा माताफोड़ी की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम सरल है। ये है तो एक्चुअल में घंटाकर्ण भगवान की साधना, लेकिन घंटाकर्ण भगवान की साधना जो लाल जो आप फूल देख रहे हो ना, इसमें अलग से फोटो देने की ज़रूरत नहीं है। लाल जो कमल का फूल देख रहे हो माता जी के नीचे लाल आसन पर विराजमान माता जी है ना, तो वो घंटाकर्ण की शक्ति उसमें आ गई है। अलग से उनकी तस्वीर रखने की भी आवश्यकता नहीं, रखो तो भी कोई ऐतराज़ नहीं है। रखो तो घंटाकर्ण की तस्वीर भी अलग अलग से रख सकते हो, लेकिन नहीं रखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाल फूल में, लाल आसन में घंटाकर्ण की शक्ति समाहित है। आगे लाल रंग का वस्त्र आप पाटे पर, बाजोट पर बिछा करके माता जी की स्थापना करोगे। जो फोटो है उस फोटो की स्थापना करोगे, यानी विराजमान करोगे। फोटो को विराजमान करने के बाद में अब आपको पंचोपचार माता जी की पूजा करनी। आपको आता हो तो ठीक, नहीं आता तो किसी पंडित जी से करवा लेना। पंचोपचार पूजा करनी है। पंचोपचार पूजा करने के बाद में माता जी को 3 विशेष भोग होते हैं, 3 विशेष सामग्री होती है, वो चढ़ाई जाती है। देखो, एक तो होता है पानी वाला नारियल, दूसरा होता है लाल कलर का गुलाब का फूल। अब लाल कलर का कनेर का लो तो भी चलेगा, लाल कलर का कोई भी फूल लो। कलर लाल से मतलब है जितना डार्क लाल रहेगा फूल उतना बढ़िया रहेगा। तो वो लाल कलर का फूल और गुड़ और पानी वाला नारियल, ये 3 वस्तुएं आपको माता जी को भोग देनी है। अब इसके बाद में जल, चंदन, चावल, रोली मोली, कुमकुम सुमकुम जो कोई आप करते हो बाकी साधना में करते हो वो कर सकते हो। नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, करो तो भी कोई कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हो। अगर आपकी हार्दिक इच्छा है कि हम ज़्यादा करेंगे तो कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप माता जी की पूजा कर सकते हो, इस प्रकार से भोग दे सकते हो। आसन जो है, उस आसन के नीचे जो कूर्म यंत्र होता है वो रख देना पड़ता है। अगर आप रखो तो भी ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है, चलेगा। कूर्म यंत्र रख देते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी शक्तियाँ हैं वो मजबूत रहती है। आपकी शक्तियों को कोई भी पराई शक्ति चुरा नहीं सकती। अगर कूर्म यंत्र नीचे है, सिद्ध कूर्म यंत्र नीचे है, तो आप जो साधना कर रहे हो यदि बीच में उठने का भी काम पड़ गया तो कोई भी दुष्ट शक्ति आपकी साधना को चुरा नहीं सकती। वरना आसन के नियम होते हैं, वो सब आसन के नियम आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आपको माता जी की जो फोटो लाओ ना, उस फोटो को प्राण प्रतिष्ठित कर लेना है। आपको जो विधि आती हो, साबर आती हो तो साबर से कर लो, तंत्रोक्त आती हो तो तंत्रोक्त से कर लो, वैदिक आती हो तो वैदिक से कर लो। कोई भी विधि से आप प्राण प्रतिष्ठित कर लो। आपको नहीं आता है तो किसी पंडित जी से करवा लेना, बोले प्राण प्रतिष्ठित कर दो, वो कर देंगे। कोई खास इसमें लगता भी नहीं कोई ज़्यादा। अब आपकी साधना शुरू होती है रात 10 बजे से 11 बजे से। इस समय के अंदर आप इस साधना को शुरू करोगे। साधना में लाल कलर के वस्त्र चाहिए। लाल कलर के वस्त्र आपको पहन करके साधना करनी है, लेकिन ढीले ढाले वस्त्र हो और बिना सिले हुए वस्त्र हो, सबसे उत्तम है। लाल चंदन की माला चाहिए और लाल चंदन की माला से 91 डेज तक इस साधना को आपको चलाते रहना। संकल्प आपको 91 दिन का लेना है और 91 दिन का संकल्प लेना है। 11 माला प्रति रात का, 11 माला आप प्रति रात जपोगे और 11 माला प्रति रात जप करके इस प्रकार से आप साधना को संपूर्ण करोगे। ये एक चरण है। दूसरा चरण अभी बाकी मैं बता देता हूँ किस तरह से है। वो इसमें अत्यंत अनिवार्य, क्योंकि इसमें न तो कोई न्यास है, न कोई हृदय न्यास, अंगन्यास, करन्यास, सड़क, ये सब कुछ भी है नहीं। अब जो न्यास बनेगा वो न्यास आएगा कहाँ से?
लक्ष्मी माता विराजमान किस में होगी? आपने एक जगह तो स्थापित कर दिया है, ये तो फोटो की स्थापना की है, फोटो में प्राण प्रतिष्ठा की, अणु रूप में लक्ष्मी माता कहाँ आएगी? न्यास का मतलब क्या होता है? मेरी अंगुलियों में आ जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरी खोपड़ी में आ जाओ, मेरी आंखों में आ जाओ, मेरे पूरे सर्वांग शरीर में आ जाओ। इस प्रकार से आप देवता को आमंत्रित करते हो कि मेरा रोम रोम में आप बस जाओ। लेकिन यहाँ रोम रोम में कैसे बसाओगे? तो मैं उसका तरीका बताता हूँ आपको। जो मैं आज मंत्र दे रहा हूँ गुरु कृपा से, उस मंत्र का आप जब स्नान कर रहे हो तो पहली बात तो ये है कि जो प्लास्टिक व्लास्टिक के डब्बे आते हैं उनसे स्नान मत करना। आप शुद्ध बढ़िया तांबे का लोटा लेना, उससे स्नान करना। और एक बात का और ख्याल रखना कि जिस बाल्टी में स्नान कर रहे हो उसमें पहले किसी ने स्नान नहीं किया हो। ये नहीं है कि पहले पत्नी नहा कर चली गई फिर आप नहा लिए, या पहले पतिदेव नहा करके चले गए फिर पत्नी नहा ली, थोड़ा सा पानी बचा है, गर्म पानी बचा है, कौन फेंकेगा, उसी से नहा लेते। नहीं, ऐसा नहीं है। बाल्टी स्टील की होनी चाहिए, तांबे की होनी चाहिए, किसी अन्य धातु की होनी चाहिए। ऐसी बाल्टी को धो के मांज के साफ करके उस साफ बाल्टी में साफ पानी लेकर के और उस साफ पानी से स्नान करने हैं। स्नान करने के बाद में आपको क्या करना है? 3, 5, 7 या 9 इनमें से कोई भी एक आंकड़ा का आप चुन लीजिए कि भाई मैं तो 9 लूँगा या 5 लूँगा या 3 लूँगा। उतनी संख्या में आपको एक न्यास करना है। कैसे न्यास करना है? कि आपको जो आज मैं मूल मंत्र बताऊं, उस मूल मंत्र का आपको क्या करना है? उस मूल मंत्र का जप करते करते आपको अपने सर पे पानी डालना है। चाहे तो 3 बार डालो, चाहे तो 5 बार डालो, चाहे तो 7 बार डालो, चाहे तो 9 बार डालो। आपकी जितनी श्रद्धा हो कि आपको लगे कि मैं इतनी बार डाल सकता हूँ, उतनी बार, कम से कम 3, अधिक से अधिक 9 है, इतनी बार आप अपने सर पे उस मंत्र से अभिमंत्रित करके पानी डालोगे। उससे क्या होगा? उससे आपके अंदर न्यास हो जाएगा। और न्यास हो जाएगा लक्ष्मी का। न्यास का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी माता आपके भीतर विराजमान होती है। लक्ष्मी यही नहीं कि खाली सोने चांदी के जो बर्तन हैं, आभूषण हैं, वही लक्ष्मी है, या सोने की ईंटें हैं वही लक्ष्मी है, या कागज़ के टुकड़े हैं वही लक्ष्मी है। नहीं, लक्ष्मी माता तो भीतर निवास करती है। आपके भीतर लक्ष्मी के केंद्र हैं, वो जागृत होते हैं तो चारों दिशाओं से पैसा आता है, और जागृत नहीं हो तो चारों दिशाओं में पैसा जाता है, लेकिन आपके पास नहीं टिकता। तो वो केंद्र इससे जागृत होता है। केंद्र जागृत होता है तो आपको चारों दिशाओं से पैसे की बरसात सी होने लगती है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती रहती है। कहीं भी जाओ आपके लिए सफलता ऐसे रहेगी जैसे प्लेट में रखी हुई मिल गई आसानी से। इस प्रकार से आप न्यास करेंगे। इस प्रकार से जो साधना है वो साधना आप करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस प्रकार से साधना कर ली तो गुरु महाराज के वचन ऐसे हैं कि उसको मुड़ करके जीवन में वापस नहीं देखना पड़ेगा। बहुत अच्छी साधना है दोस्तों, अवश्य अपने जीवन में करके देखें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। किसी भी ज़रूरतमंद को वीडियो शेयर करें, और उसके जीवन में भी यदि कोई चमत्कार होता है, उसके जीवन में भी यदि कोई माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो ये बहुत अच्छी बात रहती है। दोस्तों, अब इसमें जो मंत्र काम में आएगा वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। 3 बार तो आपको गुरु जी से सुनना है, 2 बार मैं आपको बोल करके बता देता हूँ। गुरु दीक्षा होनी ज़रूरी है, क्योंकि घंटाकर्ण महावीर की ये जो साधना है महालक्ष्मी की, उसमें कोई भी साधना हो उसमें दीक्षा तो ज़रूरी है। बिना गुरु के कोई भी साधना में एक कदम भी नहीं चला जा सकता। कोई साधना कभी सफल नहीं होती। तो गुरु से दीक्षा लेकर के गुरु जी अपने गुरुदेव से फिर इस साधना को आप करना। तो 2 बार मैं मंत्र बता देता हूँ, 3 बार आप अपने गुरु जी से सुन लेना। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्णो, ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्णो नमस्तुते ठ ठ ठ स्वाहा। बस ये मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्णो नमस्तुते ठ ठ ठ स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र है। इस मंत्र का उपयोग करके आप अपने जीवन को एक आदरणीय आदर्श नागरिक का जीवन बना सकते हो, जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और यदि पैसा मिलता है आपको, अगर आपका जीवन अच्छा हो जाता है, तो आप भी लोगों का जीवन अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सृजनात्मक ढंग से जीने की कोशिश कीजिए। अच्छे अच्छे कर्म धरती पर करें ताकि आपकी साधना, आपकी सिद्धि हमेशा अक्षुण्ण रहे। वरना बुरे काम करने से एक तो कर्म का बंधन बनेगा और दूसरा सिद्धि खत्म हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दीजिए, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी की, जय घंटाकर्ण भगवान की।